आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इमोशन जो है चेंज हो जाता है। यस, लास्ट कौन सा टेबल के पास हम लोग गए थे सर? आप लोगों का खत्म हुआ था 5 मिनट्स अगली स्टार्ट। सेम कबड्डी प्लेयर वाला जो है सिचुएशन दिखाई दे रहा है सर। Are you ready, sir? Are you ready? Yes, you can. Yes, you can start. 1 second. In this term, looks at his disabilities, you can say the appliance, and he also thinking about that no one will be the mine friend. It means that a person who share with me his lunch or her lunch, or thinking thoughts, and getting very, you can say, इनवाइट करता है। जैसी बात है कि इमोशन उसके अंदर जागती है और उसका हैप्पीनेस फील होता है कि कोई तो है जो मेरा फ्रेंड बनना चाहता है, मेरे इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है वो। यहाँ बात ये है कि अगर हम किसी को, एक चीज़ याद आती है मुझे कि वी कांट इमेजिन और वी कांट कैलकुलेट all things about to sing and envelop only. अच्छा है, हो सकता है कि आपके टीचर कोई ऐसे टीचर है पासवर्ड हो सकता है, वैसे ही हो सकते हैं, केवल अपनी कर जरूर लीजिएगा को अपने आप रखिए और ये जो खींचा हुआ इसमें दो रिलेशन इसके साथ थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग, क्योंकि नीचे बैठ कीजिए। सबको छोड़ दिया क्या? किसको? हाथ से नहीं, बैलून के हेल्प से आना चाहिए। ठीक है, एक बार सर अरे ग्लास अगर गिर गया आप डिस्क्वालीफाई हो गए सर। एक बार आप आपका 23 एक बार हाथ से पकड़ के सर, नहीं, ये बैलून के हेल्प से आना चाहिए, है ना? वैसे ही होगा। पार्टी सर जीत गए, हो गया
हाथ से नहीं छूना है। या सर जल्दी अच्छा सर, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबा पे जाते हैं, खाना कौन बनाता है? सर खुद बनाते हैं आप, इसके बाद भी हम बोल रहे हैं हाँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गर्ल्स ही जो है घर के काम करेंगे। अच्छा ऐसा नहीं करना। सर जल्दी करिए। लिखिए सर। जल्दी जल्दी मैम। नहीं ठीक है। राजन सर आ गए। अभी फोटो को देखना है। एक बार वीडियो का आ जाए। नहीं सर, आ जाइए सर। सर वो बॉक्स हम रख लेते हैं। सर दिखाइए चॉकलेट अपना। ये चॉकलेट नहीं है, बहुत बड़ा साइज है। हो गया सर, ठीक है। सर आज विजयपुर प्रखंड में पागदा बाजार में आज आप पहुँचे हैं संस्कार पब्लिक स्कूल में, आज एकेडमी में। तो सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि CBSE की जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, क्या कहेंगे इस पर आज आप? देखिए, अभी जो CBSE ने ऐसा अपने ट्रेनिंग में ऐसा बताया है कि प्रत्येक जो भी स्कूल है, जो भी एफिलिएटेड स्कूल है, उनको 50 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराना है, जिसमें से आपको 30 आवर्स जो है फेस टू फेस, इसको ऑफलाइन ट्रेनिंग बोलते हैं, एंड 20 आवर्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट 50 आवर्स आप टोटली ऑनलाइन नहीं कर सकते। मैं उसी के तहत आज इस संस्कार पब्लिक स्कूल में जो है यहाँ पे पहुँचा हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए। सर ये ट्रेनिंग कितने दिन तक चलता है? ये ट्रेनिंग 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन है। एक्चुअली इसका टॉपिक था हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। सर जैसे देखा गया कि अभी आपने बताया कि टीचर लोग को बताया, जो CBSE के टीचर हैं उनको बताया कि कोई भी बच्चे का कोई गलती करता है तो उनको एक साइड में भी ले जाके, आप पर्सनल भी ले जाके उनको समझा सकते हैं कि पूरे क्लास के बीच में उनको ना मारा जाए। देखिए, जो भी बच्चे एडोलसेंट्स होते हैं, जिसको हम किशोरावस्था में रखते हैं, जिसके 10 to 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक भावना आता है। अगर ऐसा टीचर्स करते हैं कि पूरे क्लास में उसको इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट अगर उनको स्कॉल्ड करते हैं, तो उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट का जो होता है बात आ जाती है। इससे अगर बेटर वे में उसको समझाना है तो आप उसको पर्सनली ले जा करके समझा सकते हैं। दैट विल बी गुड फॉर दैट स्टूडेंट। सर यहाँ एक चीज़ और देखा गया कि आपने बैलून से गिलास को उठवा के दिखाया टीचर लोग को, उसमें इसके देखिए, टीचर्स क्या है कि अभी ट्रेनिंग चल रहा था ना, टीचर्स काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो टीचर्स को थोड़ा सा एक्टिव मोड में लाने के लिए मैंने एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा था, बैलून की हेल्प से वो जो ग्लास को जो एक दूसरे के ऊपर रख रहे थे। सर क्या कहेंगे अभी आप? सर देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेशन का मेन उद्देश्य जो CBP कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है, इसका मेन लक्ष्य है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इन्हेंस किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री है ना। अगर इनको अच्छे तरह से गाइडलाइन नहीं मिलेगा, अच्छे तरह से अगर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो उनका जो फ्यूचर होगा एक डार्क में चला जाएगा। तो इसका मीनिंग, इसका मतलब जो है CBP का मेन मोटो यही है कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को जो है इन्हेंस करना। सर एक चीज़ कहेंगे कि उसमें कुछ देखा जाता है कि कुछ कमी टीचर लोग की भी होती है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए बच्चों पे उतार दिया जाता है। देखिए, टीचर्स देखिए, कोई ऊपर से सीख नहीं आता है। टीचर्स की बात करते हैं, अगर एक नियमित गैप के अंदर में अगर उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाए तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और साथ साथ में बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल, क्योंकि बच्चों के साथ वही टाई अप करके रहते हैं, उनके साथ रहते हैं वो, है ना। अगर उनको ट्रेन नहीं किया जाएगा तो वो अच्छे से बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर टीचर्स का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार सोनी है, मैं अभी RM पब्लिक स्कूल में कार्यरत हूँ।
थैंक यू सर। संस्कार स्कूल में, संस्कार पब्लिक एकेडमी में आज देखा गया है CBSE की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें 2 दिवसीय, क्या कहेंगे? आप भी वो उपस्थित थे प्रिंसिपल के रूप में आज। जैसे कि जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल है उसमें 50 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स के लिए, उसके अंतर्गत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ऑफलाइन को ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें फ़ेस टू फेस हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से केवल एक कहा जाएगा तो उसमें से भी सीखते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट वे में हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और इसी के अंतर्गत आज जो है हमारा 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ है, जिसमें हमने अप्रैल महीने में 10 घंटे के लिए और फिर इसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में मैंने शेड्यूल तैयार किया है जिसको CBSE को भेजा जा चुका है। और उस आधार पर उस महीने में COE के द्वारा जब ट्रेनर नियुक्त किए जाएंगे तो फिर आगे भी हमारे स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे, चलेंगे, जिससे हम लोग दूर दराज में रहने के कारण जो टीचर्स हैं एक साथ में या एक साथ ट्रेनिंग में जा पाना, क्लासेस को ऑफ करा करके ये संभव नहीं हो पाता है। और अगर इस तरह की सुविधाएं COE के द्वारा अगर हमें उपलब्ध कराते हैं तो हम उसको अपने स्कूल में ही उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करा सकते हैं, जिसका फ़ायदा सभी लोगों को होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका लाभ सभी टीचर्स उठाएंगे और उस जो सीखे हुए हैं उसको अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस तरह से हम लोग एक विकसित भारत का सपना जो देखते हैं इसको हम लोग पूरा कर पाएंगे, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री जी का जो एक समय दिया गया है, सभी लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और उसी के अधीन ये 2 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें आज पहला दिन है, कल आपका दूसरा दिन होगा, फिर 2 दिन के बाद जो है इसका समापन हो पाएगा। सर अपना परिचय में पूछिए। मेरा नाम मिस्टर सोमरा उरांव, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल के रूप में संस्कार पब्लिक एकेडमी में कार्यरत हूँ और मेरी अध्यक्षता में मैं यहाँ का VD डायरेक्टर भी अभी मैं ही हूँ और मेरी देख रेख में ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। और जिसमें जो रिसोर्स पर्सन के रूप में जो CBSE ने अपॉइंट किया है यहाँ, जिसका नाम जो है राहुल कुमार सोनी सर हैं, जिनका ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा। आज इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्शन हुआ टीचर्स के साथ में और बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने बीच में खुद भी बैठ करके मैं खुद देखा हूँ, मैं भी कुछ सीखा हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह का ट्रेनिंग सेशन अगर कंडक्ट कराते रहें हम लोग और हम लोगों को इस तरह का रिसोर्स पर्सन अगर उपलब्ध होते रहें तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे और हम लोग बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। थैंक यू।